लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व का आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व क्या है, इस बारे में राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल से खास बातचीत की। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के चैनल आरपी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं हमारे संपादक समन्वय श्री अभयानंद शुक्ल जी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को, देखने वालों को, हमारे चाहने वालों को छठ महापर्व की बधाई देता हूं और इसी पर इस चर्चा को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। शुक्ल जी से जानेंगे, अभयानंद जी से, कि क्या है छठ पर्व का आध्यात्मिक महत्व, और शुक्ला जी कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसका महत्व, इसकी शुरुआत कैसे हुई। सभी छठ व्रतियों को शुभकामनाएं, छठ मैया कृपा उन पर बरसे। दरअसल पीयूष जी, ये छठ पर्व जो है जी देवी दुर्गा के छठवें रूप देवी कात्यायनी की पूजा के रूप में कहा जाता है। जी जी। लेकिन चूंकि ये छठवें दिन होता है, हाँ हाँ, इसलिए इनको छठी मैया के रूप जी में जी जी जाना जाता है। जी। देवी कात्यायनी माता दुर्गा का छठवां रूप है। बिल्कुल, षष्ठम कात्यायनी। देवी कात्यायनी कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लिया था उन्होंने, जी। और चूंकि वो भगवान भोलेनाथ से नाराज होकर उन्होंने ये और कात्यायन ऋषि को आशीर्वाद प्रदान पूरा करने के लिए उन्होंने कात्यायनी के रूप में जन्म लिया था। लेकिन उनको अंततः भगवान भोलेनाथ के पास जाना ही था। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जल में खड़े होकर, घुटने तक जल में खड़े होकर भगवान सूर्य की आराधना किया था कात्यायन ऋषि के परामर्श के अनुसार। जी। तो वहीं से इस व्रत की शुरुआत है। जी। इस व्रत की विशेषता यही है कि घुटने भर पानी में औरतें व्रती जो है बैठकर उसको करते हैं। और तो ये इससे जो है, जो सूर्य की जो गर्मी आती है और जल की जो ठंडक होती है, ये संधिकाल का व्रत है। जी। मौसम के संधिकाल, मौसम का भी संधिकाल है। बिल्कुल। हाँ। तो इसको इस रूप में भी देखा जाता है और ये माता कात्यायनी की पूजा की जाती है इसमें। वहीं से इसकी शुरुआत है। हालांकि बताया जाता है कि वनवास काल में द्रौपदी ने भी किया था। जी। तमाम चीजें हैं, लेकिन शुरुआत इसकी माता कात्यायनी से ही है और वहीं से इस व्रत को माना जाता है। इसका आध्यात्मिक महत्व यही है। जी। देवी की छठवें रूप की पूजा जाती है और कात्यायनी के से इसकी शुरुआत है। शुक्ला जी, जैसे आपने बात बताई, माँ कात्यायनी का एक वो स्वरूप है छठ माता, जिन्हें अब छठी कात्यायनी ही है, कात्यायनी है। हाँ। उन्हें छठी मैया कहा जाता है ये। बिल्कुल। और आपने भी बताया कि सूर्य की किरणें आके जब जो व्रती, जो महिला जो खड़ी हैं जल में, जल की ठंडक और सूर्य की उष्मा, दोनों का संधिकाल, इसका और प्राकृतिक महत्व इस तरीके से अगर हम थोड़ा विस्तार देना चाहें तो क्या है। पीयूष जी, देखिए इसकी पूजा में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं जी, क्या क्या गन्ना हो, हाँ हाँ, ये भी जलीय वस्तु है। जी। शकरकंदी हो जी, ये भी जलीय वस्तु है। हाँ हाँ हाँ। मूली हो जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सिंघाड़ा हो, हाँ, ये भी जल में ही पैदा होता है। तो मतलब इसका एक तो सात्विकता से बड़ा महत्व है कि मतलब इसमें आप गौर करेंगे कि यह व्रत जब शुरू होता है, खरना से शुरू होता है, 4 दिन का ये महापर्व है, तो पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। शुद्धता बहुत आवश्यक है। जी। मतलब उस दिन से अगर कोई लहसुन प्याज घर में खाता भी है तो उस समय से बंद हो जाता है। जी। और उसके बाद से घर की लिपाई पोताई, साफ सफाई, गांव में लिपाई पोताई इसलिए कि कच्चे मकान होते हैं तब गोबर की लिपाई, गोबर का को शुद्ध माना जाता है। और पोताई उताई साफ सफाई करके पूरी शुद्धता के साथ इस व्रत को किया जा सकता है। और इस पूजा में प्रयोग होने वाली लगभग सभी वस्तुएं जी जली है। इसका आप गौर करेंगे, तर्पण भी देना, अर्घ भी देना है तो जल से ही देना है। पूजा करना है जल में खड़े होकर करना है जी। और
सूर्य की रोशनी में, उगते सूर्य की और ढलते सूर्य की। मतलब लोग कहते हैं कि लोग जलते सूर्य, डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। हाँ, लेकिन अस्ताचलगामी सूर्य को भी यहाँ पे, लेकिन ये छठ महापर्व भी ऐसा है, छठ पर्व भी ऐसा है, इसमें डूबते सूर्य को भी पूजा कर दिया जाता है। इसलिए भगवान सूर्य बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जो इस भाई तब तक जाड़ा आ ही जाता है लगभग, अब तो थोड़ा मौसम चेंज हो गया, वरना जब ये होता था तब पूरा जाड़ा रहता था। उस जाड़े में औरतें पानी में खड़े होकर कर रही हैं, तो भगवान सूर्य उनको ऊष्मा प्रदान करते थे। ये बड़ी बात है। डूबते समय भी जी। और जब दूसरे दिन आखिरी होता है, पारण होता है, अर्घ होता है सुबह उगते सूरज को, तो उस समय भी जो है भगवान सूर्य की प्राकृत है। तो ये प्रकृति से जुड़ा पर्व है जी, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो इसका प्राकृतिक महत्व यही है जी। शुक्ला जी, आपने बताया कि प्रकृति से जुड़ा पर्व है, प्राकृतिक महत्व क्या है, जलीय वस्तुओं का प्रयोग आपने बताया। अब अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दुनिया भर में कैसे कहाँ विस्तार हो गया है इसका? पीयूष जी, माना यह जाता है कि इस व्रत की शुरुआत मिथिलांचल से, बिहार के मिथिलांचल से हुई है जी। पहले ये मिथिलांचल में शुरू हुआ, सीता मैया ने इसको शुरू किया था। और उसके बाद से फिर ये जो है बिहार से होता हुआ मिथिलांचल हुआ। पहले बिहार में झारखंड भी था, तो बिहार से झारखंड, झारखंड से फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से फिर दिल्ली, क्योंकि बिहार के बहुत लोग दिल्ली में रहते हैं, मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश। अब स्थिति ये है कि पूरे देश में कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन इन भोजपुरी बेल्ट में, जिसको भोजपुरी बेल्ट कहते हैं या हिंदी प्रदेश कहते हैं, बिल्कुल आप ये देखिए तो छठ की पूजा महाराष्ट्र में खूब होती है। मतलब देश का कोई कोना बचा नहीं है जहाँ भी पूर्वांचल लोग, बल्कि मुझे लगता है दुनिया के बहुत से देशों में जहाँ भारत के लोग, अमेरिका, ब्रिटेन, कोई भी ऐसा देश बचा नहीं, बल्कि वहाँ की सारी सरकारें जो है छठ व्रतियों के लिए विशेष इंतजाम करती हैं। घाटों की सफाई होती है, और तो जो लोग नदियों के किनारे घाटों पर नहीं जा पाते हैं, तालाबों के नहीं जा पाते हैं, वो अपने आप कैंपस में ही पॉन्ड या कुछ तालाब खुदवा के उसमें पूजा करते हैं। तो अब ये पूरा ये व्रत जो है पूरे विश्व में फैल चुका है, और ये भारतीय संस्कृति को विदेशों से जोड़ने का, विश्व से जोड़ने का एक वो बन चुका है, साधन बन चुका है। और तो इसको देखा देखी जो व्रती बाहर गए हैं, उनकी देखा देखी विदेशी औरतें भी महिला इस व्रत को करने लगी हैं, और उनको बड़ा अच्छा लगता है। चाहे वो गाना हो, छठ की मैया का गाना हो, बड़े आराम से जो जितनी अपनी भाषा में कर सकती हैं करती हैं। तो पूरे विश्व में एक तरह से विख्यात हो गया है। लेकिन जात जानकारी के अनुसार इसको माना जाता है कि भारत में इसकी शुरुआत मिथिलांचल से हुई, माता सीता ने किया था जी। आपने ये जो बात बताई बड़ी महत्वपूर्ण एक बात है कि देखिए दिल्ली में जो छठ की तैयारियां इस बार विशेष हैं। बिल्कुल रेखा गुप्ता सरकार के कार्यकाल में पहला छठ का व्रत हो रहा है, और शुक्ला जी ने एक बड़ी खबर भी दी यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं, जाएंगे और वो वहां पे अर्घ देंगे सूर्य को, वो उगते हुए सूर्य को। ये एक बड़ी बात है, इससे वो संदेश भी देंगे कि हम मात्र बातें नहीं करते हैं, हम बिहार के लोगों की आस्था और उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ भी हैं। और वैसे अगर बात की जाए पॉलिटिक्स की बात तो कहीं ना कहीं आई जाती है, आप हम करें या ना करें, पार्टी के कोई काम करता ही नहीं। हो सकता है कि अभी विरोधियों की ओर से ये आने लगे कि वो बिहार का चुनाव है, इस वजह से मोदी जो है वो तो जा रहे हैं छठ पर्व वालों के बीच में, या योगी आदित्यनाथ ने भी इस वजह से ही इतना सारा इंतजाम छठ के लिए करवाया है। लेकिन एक लोक आस्था का बड़ा पर्व है। मैं तो बिहार के तमाम मित्र हैं मेरे, जो कि मैं टेलीविजन चैनल में इतने साल से काम कर रहा हूं, तो दिल्ली में भी जो मेरे मित्र होते थे साथ में, वो कोशिश करते थे कि दिवाली पे भले ना घर जाएं, लेकिन उसके बाद छठ पे वो जरूर अपने परिवार के साथ जाना चाहते, झगड़ा करके कहते थे छुट्टी मिले या ना मिले, पैसा निकाल दो, लेकिन हम जाएंगे जरूर। तो ये है, मतलब इतनी कितनी बड़ी, शुक्ला जी, कितनी भावनाएं छिपी हुई है व्यक्ति की। तो ऐसे पर्व को मतलब प्रणाम है, इस तरीके से छठी मैया को भी हम प्रणाम करते हैं। और जितने छठ की व्रती हमारी माताएं बहनें हैं,
उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको भी छठ की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इसी तरीके से आप छठ को साल दर साल मनाते रहें, हंसी खुशी और सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में आती रहे। आप सबको बहुत बहुत बधाई छठ की, बहुत बहुत बधाई। जय हो छठी मैया, जय हो छठी मैया की जय हो। जय हो। और अगले अंक में हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक आप हमारा चैनल आरपी न्यूज जरूर देखते रहें। धन्यवाद।